11.3 का एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। तो ये देखिए आपका ये 60 मीटर ये लाइट हाउस है, ये 60 मीटर है और इसका डिप्रेशन एंगल ये 30 डिग्री है। तो ये भी आपका नीचे भी ये 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये एंगल आपका अगर 30 है तो ये भी आपका 30 बनेगा। और दूसरा जहाज यहाँ पर है इस पॉइंट पर जो ये 45 डिप्रेशन बना रहा, तो ये भी आपका 45 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, इफ़ वन शिप इज स्ट्रेटली बिहाइंड द अदर, अगर एक जहाज दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में, ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको इस और इस जहाज के बीच की दूरी को निकालना है। तो यहाँ पर नामिनेशन कर लेते हैं, इसको ए लिखते हैं, इसको बी और सी और डी। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आपको आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल देखते हैं, एक ट्रायंगल ए सी बी और दूसरा ए डी बी। तो आइए दोनों को लिखते हैं हम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, और दूसरा इसी समय लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। बहुत आसान तरीके से समझिए तो आ जाएगा। अब देखिए आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या होता है, tan थीटा का रेशियो। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, इसमें बेस क्या है, बी सी, और ये tan थीटा का रेशियो बन गया। इसके बाद इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं, ए बी अपान बी डी यहाँ तक बनेगा। तो लिखेंगे ए बी अपान बी डी, और ये भी आपका tan थीटा का रेशियो बन गया। आराम से लगाइए। अब ए बी कितना है आपका 60, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 60 मीटर, और बी सी हम मान लेते हैं x और सी डी मान लेते हैं y, है ना। तो b और c क्या है, x, और यहाँ पर tan 45 मान रख देते थीटा की जगह, तो ये tan 45 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं ए बी, इसमें भी 60 है आपकी, 60 आ गया। ज़्यादा परेशान ना हो। और बी डी हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले x आता है, फिर यहाँ पर y आता है, तो डायरेक्ट लिख दो x प्लस वाई। और यहाँ पर 30 आएगा तो यहाँ लिख दो tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम जो है ये क्या निकालना है, यहाँ पर पहले ये ध्यान दो। तो लिखा द सेम साइड ऑफ द लाइट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें जो है इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी यानी y की दूरी को फाइंड करना है। तो बहुत आराम से सवाल लगाइए, आपका सवाल लग जाएगा। 60 अपान x और tan 45 मान 1 होता है, और यहाँ पर 60 अपान x प्लस वाई, और ये tan 30 मान 1 अपान √3 होता है। कितना प्यारा सवाल। अब इसके बाद 60 एजुकल टू x को इससे मल्टीप्लाई करो, x यहाँ पर आ गया तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब यहाँ पर हम क्या गए, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई ही आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60√3। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये x की वैल्यू जो 60 आई थी हम इस इक्वेशन में रख देते। इक्वेशन नंबर ये 2 रख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 रख दो, आपकी जो इच्छा हो। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू जो 60 आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x बराबर 60 है तो यहाँ 60 लिख दीजिए, प्लस वाई इक्वल टू 60√3। अब हम इस 60 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 60√3 और माइनस में हो जाएगा 60। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 60 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ √3 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा यहाँ पर, तो -1 लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे मीटर यूनिट लगा दीजिए। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 60 और ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका।
यहाँ 19 सवाल, फ्रॉम एन एरोप्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इन ए रिवर ऑन जस्ट लेफ्ट एंड राइट ऑफ इट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक एरोप्लेन है और एक दो पानी जहाज हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। एक का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और दूसरा है 45। आइए चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये आपका एरोप्लेन है यहाँ पर और ये 30 डिग्री, ये डिप्रेशन एंगल ये आपका 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, और दूसरा इधर डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। आप जानते हो कि इस पॉइंट से और फिर जब यहाँ पर ऐसे अगर अल्टरनेट एंगल बनेगा ये वाला तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 डिप्रेशन है इस शिप पर, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये भी 45 बन जाएगा। अब हम नाम रख लेते हैं, या पॉइंट ए पर एरोप्लेन है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपको ए सी निकालना है। ये सवाल जो है 18 के अपोजिट है ना। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों शिपों के बीच की दूरी 100 मीटर, यहाँ से ले करके यहाँ तक आपकी ये 100 मीटर है। अब आप बी सी को अगर यक्स मानोगे तो ये आपका सी डी हो जाएगा 100 माइनस यक्स हो जाएगा, और ए सी को एच मान लीजिए। आप ए सी को ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ एरोप्लेन ए सी एज इक्वल टू एच मीटर। फिर इसके बाद बी सी एज इक्वल टू एक्स मीटर, और सी डी 100 माइनस एक्स मीटर। अब यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए डी सी। घबराने का नहीं है, बहुत आराम से सवाल लग जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे और तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ए सी अपान बी सी, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या बन रहा है tan थीटा रेशियो। तो ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। फिर उसके बाद ए सी अपान सी डी, तो ए सी अपान सी डी ये भी आपका tan थीटा का रेशियो बना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, रख लीजिए चाहे ना रखो। अब यहाँ पर ए सी आपका एच है तो एच अपान बी सी आपका एक्स है, और tan थीटा का मान है 1 अपान यहाँ पर tan 30 आएगा, है ना, बाद में रखते इसको। अब ए सी एच आएगा, सी डी आपका हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और यहाँ पर tan 45 का मान आएगा, यहाँ पर tan 30 है। अब इसके बाद बच्चों एच अपान एक्स, ये tan 30 मान 1 अपान √3 होगा। फिर एच अपान 100 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद एच इज इक्वल टू, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच √3 हो जाएगी। अब यही एक्स की वैल्यू एच √3 हम यहाँ पर रख देंगे, तो एच इज इक्वल टू 100 माइनस एच √3, बहुत बढ़िया। फिर एच इसको हम इधर लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस एच √3 इज इक्वल टू 100 बचा। फिर एच कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इधर कर दीजिए और प्लस 1 इधर कर दीजिए, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 100 अपान में √3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 अपान में 3 माइनस 1, तो एच इज इक्वल टू 100 और 1.732 माइनस 1 रख देते हैं। यहाँ √3 की वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर 2 आ गया, इसको काट लीजिए, 50 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर देखिए 1 में 1 कट जाएगा तो 0.732 आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 36.6 मीटर
लगभग आएगा तो हम लिख देंगे अप्रो। तो हम यहाँ लिख देंगे द हाइट ऑफ एरोप्लेन 36.6 मीटर अबाउट, लगभग में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।